अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है गविस्कोन सिरप के बारे में। गविस्कोन सिरप से तो आप वाकिफ होंगे क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सिरप है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है जो कि मैदे के मसाइल में मुब्तला हैं, यानी कि मैदे में गैस, बदहज़मी, तेज़ाबियत और जलन रहती है। यानी कि जो वो खुराक खाते पीते हैं तो उसके बाद खुराक की नाली में जलन सी होती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए फिर जानते हैं गविस्कोन सिरप के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफ़ेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, और इस सिरप का सही तरीकाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है गविस्कोन। रिकर्ड्स फार्मा इसको तैयार कर रही है। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 131 रुपए में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें दवा कौन सा शामिल है। जो इसमें दवा शामिल किया गया है उसका नाम है सोडियम एल्जीनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दोनों अज्जा इसमें शामिल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गविस्कोन सिरप के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो वीवर, अब हम चलते हैं डिटेल में। जैसा कि पहले मैंने आपको पहले भी बताया है, ये सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल है वो है हार्ट बर्न में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी कि दिल की जलन। यानी कि जब मैदे में एसिडिटी की मिकदार बढ़ जाती है तो दिल की जलन पैदा होती है। तो इस कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मुफीद है। इसके अलावा मैदे में बदहजमी को ख़त्म करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। बाज़ मुख्तलिफ वजूहात से मैदे में बदहजमी पैदा हो जाती है, तो इस बदहजमी को ख़त्म करने के लिए गविस्कोन सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मैदे की तेजाबियत को ख़त्म करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी कि कोई मिसालेदार चीज़ें खाने से मैदे में हाइड्रोक्लोराइड की मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मैदे में तेजाबियत होती है। तो इस तेजाबियत को ख़त्म करने के लिए गविस्कोन सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ज़्यादा खुराक खाने से मैदे में तेजाबियत हो सकती है, या फिर खाना खाने के बाद जो अफराद सो जाते हैं तो जिसकी वजह से उनके मैदे में तेजाबियत हो जाती है। तो इस तरह की तमाम कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मैदे की तेजाबियत जो कि मैदे से शुरू होकर हमारे गले तक आ जाती है, तो इससे सीने की जलन ज्यादा होती है, यानी कि सीने की जलन ज्यादा महसूस होती है। तो ये सिरप सीने की जलन के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुफीद है। इस सिरप का इस्तेमाल पेट दर्द के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में भी करवाया जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी के दौरान मैदे में दबाव या फिर दर्द होता है, तो जिसकी वजह से मैदे के मुख्तलिफ मसाइल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की तमाम कंडीशन में गविस्कोन सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी कि यूं कह लें कि जो मैदे के जितने भी मसाइल हैं, मैदे की तेजाबियत, बदहजमी, गैस, जलन, जो भी मतलब इनमें मसाइल हैं, तो इन तमाम कंडीशन में गविस्कोन सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। रिवर, ये थे इसके इस्तेमालात। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट, यानी कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। रिवर, ज्यादातर इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यानी कि इसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, बट अगर किसी अफराद में एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं, यानी कि उनके जिस्म पर एलर्जी वगैरह, यानी कि कोई खारिश या थप्पड़ वगैरह भी बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की, यानी कि इसे कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। तो व्यूअर, सबसे पहले इस सिरप को इस्तेमाल करने से पहले यानी कि आपने सिरप को अच्छी तरह हल्ला लें, यानी कि शेक कर लें, ताकि इसमें जो सारी दवाई है वो अच्छी तरह मिक्स यानी कि हल हो जाए। तो व्यूअर्स, 12 साल से ऊपर यानी कि जो बालिग अफराद हैं उनमें से, यानी कि उनमें 2 चाय के चम्मच दिन में सुबह शाम खाने के बाद इस्तेमाल करवाना चाहिए। इसके अलावा 6 साल से 12 साल के बच्चों में दिन में 1 चाय का चम्मच या फिर आधा चाय का चम्मच यानी कि सुबह शाम इस्तेमाल करवाया जाता है। या फिर बेस्ट तरीका ये है कि जिस तरह आपको अपने डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें।
व्यूअर ये थी सारी डिटेल गविस्कॉन सिरप की। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।